नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के गोरखपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। इस हत्याकांड में एक 11वीं में पढ़ने वाले 17 साल के छात्र की बड़ी ही बेदर्दी से कॉलेज के अंदर मैदान में बताते हैं, जब वो अपने छोटे भाई को बाइक चलाना सिखा रहा था, तब कुछ युवक कॉलेज के अंदर घुसते हैं और दिन दहाड़े सबके सामने गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इस हत्याकांड के बाद जो है पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है, लोगों में गुस्सा भी फूटता है और यहां तक कि चूंकि जो हत्या करने वाले युवक थे वो भी पड़ोस के ही रहने वाले थे, एक ही गांव के रहने वाले थे, लिहाजा लोगों को गुस्सा उनके घर तक पहुंच जाता है और लोग उस युवक के घर पहुंच जाते हैं जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देता है। वहां पर पहुंचकर लोग हंगामा करते हैं। इस दौरान उस युवक के जो हमलावर युवक था जिसने गोली चलाई थी, उसके मां के साथ भी मारपीट तक होती है। गनीमत यह रहती है कि पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, किसी तरह से जो हमलावर युवक है उसकी मां को बचाकर पुलिस बाहर लेके जाती है। इस घटना के बाद जो है पूरे इलाके में तनाव है। वहीं जिस तरह से इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो ये दिखाता है किस तरह से कम उम्र के जो है छात्र युवक जो हैं वो छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा मतलब गंभीर कहें और या कहें फिर कि इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं, सोच से परे। महज इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाने को लेकर जो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा के चुनौती देने जैसे वाला मामला था, जिसके चलते इतना बड़ा पूरा कांड हो गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये पूरी खबर जो है ये गोरखपुर जिले के हम आपको बताएं, हाँ, पिपराइच थाना क्षेत्र के कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज है। यहां पर कॉलेज के अंदर घुसकर 11वीं के छात्र सुधीर की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताते हैं कि छात्र सुधीर दोपहर 1:30 बजे कॉलेज के मैदान में दोस्तों के साथ था। इसी दौरान 4 बदमाश जो है कॉलेज के अंदर घुसते हैं और सीधे सुधीर पर फायरिंग कर देते हैं। एक गोली सुधीर को गले को चीरती हुई निकल जाती है, इससे वो मौके पर गिर जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर जो है कॉलेज के छात्र दौड़ पड़ते हैं। भीड़ देख जो है आरोपी है वो तमंचा लहराते हुए वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने, चूंकि एक ही जगह के वो सब थे, लोगों ने उन्हें पहचान लिया। सूचना मिलते ही जब गोली लगने की सूचना घर वालों तक पहुंचती है, तुरंत ही घर वाले पहुंच जाते हैं। बेटे की लाश को लेकर मां बेसुध हो जाती है। गुस्साई भीड़ जो है आरोपी दयानंद उर्फ छोटू के घर पर हमला कर देती है। उसकी मां को और परिजनों को पकड़कर पीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पुलिस उन्हें पहुंच जाती है और उन्हें छुड़ा लेती है। क्या है पूरा मामला, क्यों एक 17 साल के छात्र की बड़ी बेदर्दी से हत्या की गई और ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से एक दूसरे ग्रुप, और उस ग्रुप में भी जो लोग थे वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बड़े, सब इसी उम्र के थे, 18-19 साल के आसपास के थे, और महज छोटी सी बात के लिए उन्होंने इतना बड़ा बवाल काट दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप जो मृतक सुधीर है उसकी मां का जब पूरा घटनाक्रम हुआ तो उसका क्या हाल था, वही लोगों को गुस्सा किस तरह फूटा, वो आप देखें, फिर हम पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए मां का क्या हाल, बेचारी याद कर रही अपने बेटे के कि वो ऐसा कहता था, ऐसा करता था, और अब वो नहीं। लोग थे वो उसे संभाल लेते, लेकिन जो हो चुका उसे तो वापस लाया नहीं जा सकता। हमके क्यों नहीं मार पाई रे अम्मा, हमके क्यों मार नहीं पाई थे, हम चूल्हे में लुकाए ना, मैं लड़का को बुला के तो खुद मार दे ना बाल हमारे इस मामले में जो लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग थे, इलाके के लोग थे, जिनको गुस्सा था, उनका मांग की मौत के बदले मौत। तो जो पड़ोस में ही रहने वाले युवक ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, लोग जानते थे कौन है, तो उनके घर तक पहुंच गए। अगर पुलिस न होती तो शायद 1-2 लाशें और वहां गिर जाती, क्योंकि लोगों में गुस्सा था और वो गुस्सा उनके सर पर चढ़ते रहे। फिर भी किसी तरह से पुलिस ने पूरे हालातों को काबू पाया हुआ है। जो आरोपी युवक पुलिस ने अब कहें एक तरीके से हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जारी है पूरा मामला क्या है। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हम ठीक से अपनी खबरें दिखा रहे हैं और आप हमें किसी तरह से आर्थिक तौर पर सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप, जैसे इन हमारे दर्शकों ने हमें मदद की है, आप भी मदद कर सकते हैं। हम आपकी आभारी रहेंगे। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं।
दरअसल ये पूरी घटना जो हमने आपको बताया गोरखपुर जिले के पिपराइच थाना क्षेत्र के गढ़वा गांव की। तो गढ़वा गांव का रहने वाला जो है ये 17 साल का सुधीर था। अब अभी शुरुआती जांच में जो हत्या की वजह आ रही वो है सुधीर का इंस्टाग्राम स्टेटस। सुधीर ने हाल फिलहाल में कुछ ऐसा इंस्टाग्राम स्टेटस लगाया था जिसका पड़ोस में रहने वाले, दरअसल सबसे पहले गांव का मामला समझिए। इस गांव में क्या है, जो नौजवान युवक है ना, उनके अपने अपने एक ग्रुप है। अब हर ग्रुप एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अपने आप को दिखाता है, मतलब कि हम ज्यादा दबंग ग्रुप है, हमसे कोई भिड़ नहीं सकता। तो ये इस गांव में चलता है। अब इस चीज की जो कमी है ना माँ बाप में है, जिसके चलते यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से ज्यादा ग्रुपबाजी और गुंडई का ज्यादा तवज्जो देते कि हम ज्यादा बड़े वाले कहानी। तो ये गढ़वा गांव की कहानी है। सुधीर भी इसी गांव में रहता था और जो एक आरोपी, मुख्य आरोपी जिसका नाम है दयानंद उर्फ छोटू, इसका भी पड़ोस में ही घर था। सुधीर भारती ने इसका मर्डर की वजह जो माना जा रहा है इंस्टाग्राम स्टेटस। इसने 26 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पे एक स्टेटस लिखा जिसमें लिखा था, अपने जीजा के दम पर कूदते हो, घर में घुसकर मारेंगे, दम है तो मुकाबला करो। इस स्टेटस को लगाया और इसके स्टेटस लगाने के बाद जो है सुबह ये स्टेटस लगा और दोपहर में सुधीर की इसके 4 लड़कों ने हत्या कर दी। कहा यह जाता है कि ये स्टेटस जो है इसने दयानंद उर्फ छोटू के लिए लगाया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी दिनों से तनातनी चल रही थी और इस तनातनी के चलते आए दिन ये दोनों स्टेटस लगाकर एक तरीके से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे। जब ये स्टेटस लगाया गया इसके बाद 4 लड़कों ने कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज जो था उसके कैंपर में घुसकर सुधीर को गोली चला दी। पहला निशाना चूकने के बाद 2 आरोपियों ने सुधीर के हाथ पकड़ लिए और इसके बाद सीधे बताते हैं दयानंद उर्फ छोटू ने ही जो है सीधे उसके सीने में गोली मार दी। लहूलुहान होकर सुधीर वहीं पर गिर पड़ा और वो सब जो है तमंचा लहराते हुए भाग निकले। इसके बाद जो कॉलेज के ही लड़के हैं उन्होंने इस बात की सूचना जो है गांव वालों को दी और 2.5 घंटे तक जब लाश वहां से कॉलेज स्कूल से उठाई गई, उसके बाद जो घर तक लाई गई, फिर पड़ोस वाला घर जो लड़का का था वहां पर लोगों की भीड़ पहुंच गई। पुलिस सही समय पर ना पहुंचती तो और भी लाशें उस गांव से उठती हुई दिखती। पुलिस का यह था कि पुलिस ने किसी तरह से हालात पे काबू पाया। बताते हैं कि जो सुधीर के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही आरोपी दयानंद उर्फ छोटू का घर है। परिजन उसके घर के गेट पर लाश रखकर रोने बिलखने लगे। स्कूल कॉलेज से लाश लेकर उसके सीधे घर पहुंच गए थे। यहां पर मां का कहना था जान का बदला जान होना चाहिए। आधी रात तक लाश का पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। परिवार के लोग थाने में डटे रहे। एफआईआर में दयानंद उर्फ छोटू आरोपी के अतिरिक्त विनय, रोशन और ऋषभ का नामजद किया गया। 4 लोगों के मुख्य आरोप है, इन्हीं का आरोप लगाए। इनके परिवारों से पुलिस ने थाने में पूछताछ की और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही। पुलिस जांच में सामने आया कि पिपराइच क्षेत्र के गढ़वा उर्फ मुंडेरी गांव में सुधीर उर्फ भोला पड़ोसी दयानंद उर्फ छोटू के बीच पिछले 2-3 दिनों से विवाद चल रहा था। 3 दिन पहले एक दावत के दौरान भी दोनों में कहासुनी हुई थी। बताया गया दोनों पहले साथ सेना में भर्ती होने की तैयारी भी करते थे और ये जिस कॉलेज में सुधीर को मारा गया इसी कॉलेज के अंदर दोनों दौड़ने का अभ्यास भी करते थे। लेकिन 2-3 दिन पहले अब कहा यह जाता है कि एक लड़की के स्टेटस पर कमेंट करने को लेकर जो है इन दोनों के बीच में तनातनी हुई और जिसके बाद से ये एक दूसरे को व्हाट्सएप, क्योंकि इसका भी ग्रुप और उसका भी ग्रुप था, तो दोनों ग्रुप के लड़के क्या कर रहे थे, एक दूसरे को स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टेटस लगा के एक दूसरे को खुली चुनौती टाइप का देते थे कि तू अपने इसके दम पे फूलता है, दम हो तो ऐसे लड़, वो कहता था ऐसे लड़। अब जो जांच के दौरान पता चला कि दरअसल गांव में लड़कों के कई गुट हैं, एक दूसरे पर हावी होने के लिए इनके बीच में झगड़े भी होते हैं। गांव के ही बड़े बुजुर्ग इन लड़कों के बीच समझौता करवाते थे, मगर इस बार इन लड़कों के बीच इंस्टाग्राम पर सोशल वॉर भी चल रही थी। दोनों पक्ष ने न सिर्फ एक दूसरे से झगड़ रहे थे बल्कि एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर स्टेटस और पोस्ट भी कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि 26 दिसंबर की सुबह भी सुधीर ने एक स्टेटस लगाया जिसमें गालियां थी और साथ में ये लिखा था कि अपने जीजा के दम पर फूलते हो और अगर हिम्मत हो, हाँ, घर में घुसकर मारेंगे, दम हो तो मुकाबला कर लो। इस तरह का स्टेटस था। इसके अलावा एक और स्टेटस था जिसमें गालियां वालियां थी। इस स्टेटस को जो है दयानंद उर्फ छोटू जो है वो थोड़ा उसको लगा कि ये हमको कह रहे हैं। इस बात पर चढ़ाचढ़ी हो गई। व्हाट्सएप स्टेटस को लेकर विवाद हुआ जिस पर कहासुनी बढ़ गई। दोपहर में सुधीर अपने चचेरे भाई को जो मैदान है वहां बाइक चलाने के लिए गया था, कॉलेज के खेल के मैदान के पास। उसी दौरान दयानंद उर्फ छोटू अपने 3 साथियों के साथ वहां पहुंचा
और सुधीर के जो है पहले गोली मारी, मिस होती है, फिर दूसरी गोली जब उसके साथी पकड़ लेते हैं तो सीने पे ही मार देता है, जहां बचने की कोई संभावना नहीं रहती। अब सोचो, महज छोटी सी बात के लिए, इतनी बात बड़े के लिए 17-18 साल के 19 साल के लड़के हैं जो बस अभी अभी जवानी में कदम रखे, उनमें इतना वो है कि हत्या तक करने के बारे में भी एक बार सोच नहीं रहे कि ये इसका कितना बड़ा अपराध है। बताते हैं कि इस स्टेटस के बाद आरोपियों ने मर्डर का प्लान किया था। शुक्रवार रात पुलिस ने 17 साल के आरोपी विनय, 17 साल के मुख्य आरोपी एक और कोई है जो नाबालिग है, इसके अलावा विनय, रोशन, ऋषभ के परिवारों को बुलाकर पूछताछ की। अब इन परिवारों की सुरक्षा भी पुलिस कर रही, क्योंकि एक ही गांव के मामला है और इतना लोगों में गुस्सा है कि पुलिस को डर है कहीं कोई रात में घुस के, क्योंकि जिस दिन हुआ उसी दिन लोग घर में घुस गए मुख्य आरोपी की जो दयानंद छोटू था कि इसको मारेंगे, इसके परिवार वालों को सजा दी जाए, लेकिन पुलिस पहुंच गई तो बच गए। लेकिन अभी भी पुलिस तैनात की गई है ताकि किसी तरह से हालात बिगड़े ना, और लोगों में चूंकि एक जवान बच्चा किसी का गया है तो उसका गुस्सा इतनी आसानी से तो शांत होने वाला नहीं। बताते हैं कि इस घटना के बाद पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है दयानंद छोटू और विनय के घरों पर मौजूदगी में ताले लगवा दिए हैं, उन्हें थाने में रखा गया है। वह पुलिस भी गांव में लगाई गई है ताकि किसी तरह के तोड़फोड़ या घर में वो ना कुछ बवाल ना हो। अब जो गांव के लोगों से पूछताछ हुई तो उसमें पता चला कि सुधीर को उसके दोस्त लोग भोला करके बुलाते हैं। भोला नाम से ही सुधीर ने इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाई थी। एक दिन में वो 4 से 5 रील अपलोड करता था और यही रील उसके लिए मुसीबत बनी। पेपराइज के वार्ड नंबर 1 गढ़वा में सुधीर भारती अपने पिता राजेश कुमार और मां राजकुमारी के साथ रहता था। बड़ा भाई अजीत बाहर रहकर कार पेंटिंग का काम करता है। पिता राजेश जो है लोहा बेचने काम करते। राजकुमारी मां राजकुमारी ने बताया कि घर से 100 मीटर दूर पर जो है, जिसके ऊपर मुख्य आरोप है जो दयानंद है, ये इसका घर है। 3 दिन पहले मेरे बेटे सुधीर का इसके साथ घर पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। तब मैंने इसे डांट कर सुधीर को घर के अंदर कर लिया था कि फालतू लोगों से लड़ना झगड़ना नहीं, ये सब गुंडे करते हैं, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, ऐसा मत करो। तब कल वहां ने हमने बचा दिया, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मामला इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एक दूसरे को चुनौती ये दे रहे हैं और हत्या तक और तमंचा तक मामला पहुंच जाएगा। सुधीर की बुआ श्यामा देवी ने आरोप लगाया कि मेरा भतीजा आज सुबह गांव के लड़के को बाइक चलाना सिखा रहा था। इसी दौरान सामने से जो है दयानंद उर्फ छोटू जो है आया और उस पर गोली चला दी, लेकिन पहली गोली चूक गई। इसके बाद इसके 2 साथियों ने मेरे भाई को पकड़ लिया दोनों हाथ और उसके बाद जो है सीधे उसके सीने पर गोली मारी, जिससे उसकी मौत हुई। जिस युवक को सुधीर गाड़ी चलाना सिखा रहा था वो डर के मारे मौके से भागकर मोहल्ले में पहुंचा और हम लोगों को घटना की जानकारी दी। जब तक हम लोग हमें पहले लगा कि मजाक कर रहा है, लेकिन जब तक हम वहां पहुंचे उसकी बात को समझे कि हाँ सीरियस है। जब पहुंचे तब तक देखा कि खून से लथपथ जो है सुधीर मैदान में पड़ा था और पूरे स्कूल में जो हैकम कटा हुआ था। कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के ने जिसने पूरा वाकया देखा, उसने बताया, राज शायद उसका नाम है, उसने बताया कि लंच हुआ था, मैं छत पर था, ग्राउंड में सुधीर जो है बाइक चलाना सीख रहा था या सिखा रहा था। तभी एक बाइक से 4 लड़के आए जिनको मैं पहचानता हूं। उनमें से 2 लड़के गोली चलाने लगे। सुधीर के सीने के पास गोली लगी, मैं देख रहा था। तभी जिसने गोली चलाई थी उसने मेरे ऊपर भी गोली चला दी, मैं किसी तरह से बचा। इसके बाद वो असला लहराते हुए वहां से भाग गए। सुधीर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद कॉलेज के 50 से अधिक छात्र एकत्र हो गए। सब में गुस्सा था। सभी छात्र सुधीर को कंधे पर लादकर कुछ दूर ले गए। इसके बाद बाइक से उसे गढ़वा गांव ले जाया गया, जहां सुधीर की मां को इस बात जब दिखाया गया तो सुधीर की मां का रो रो कर बुरा हाल था। अब जब पुलिस पहुंचती है, पुलिस शव को लेकर जाने लगती है, तब और हंगामा होता है। गांव के लोग मतलब इस तैयार ही नहीं थे कि जब तक पहले कार्रवाई होगी तभी लाश को ले जाने देंगे, वरना पूरा जो जीप थी, पुलिस की जीप के आगे लोग लेट गए। पुलिस को डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने में समझ लो जो नाको चने जमाने पड़ गए, तब कहीं जाकर किसी तरह से वो डेड बॉडी को ले जाए। घटना के बाद नाराज परिजन और ग्रामीण बगल में रहने वाले आरोपी के घर लाश लेकर पहुंच गए थे। इसके बाद घर में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी बीच जो है आरोपी की मां को घर पर मिल गई। भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। तभी पिपराइच पुलिस भी वहां पहुंच गई। उसे छुड़ाकर किसी तरह से पुलिस की गाड़ी में बिठाया और फिर अपने साथ ले गए ताकि उसे कुछ हो ना।
ये पूरा घटनाक्रम हुआ। अब सोचो, पूरा जो विवाद था, बताते हैं करीब 5 दिन पहले, अब शुरू जो अभी देखो अलग अलग चीजें आ रही, एक हो रहा है कि 3 दिन पहले एक दावत के दौरान हुआ, एक और जो बात सामने आ रही ये हो रहा है कि करीब 5 दिन पहले सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो चुका था। इंस्टाग्राम पर एक लड़की के फोटो को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी और धमकी दी गई थी। एक लड़की का ही मामला होगा, जाहिर सी बात है, लड़के हैं तो। इसके बाद दोनों पक्ष की ओर से स्टेटस के जरिए देख लेने की धमकियां देती जाती रहीं। गांव और आसपास के लोगों ने इसे युवाओं का आपसी विवाद मानकर नजरअंदाज कर दिया। किसी ने गंभीरता से इस मामले को समझा नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि 26 तारीख को इतना बड़ा कांड हो गया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम आपको सुनाते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं कि इसमें कहां माँ बाप की गलती है, कहां लोगों को अगर बच्चों को ध्यान दे लेते तो शायद ये सब मामला होता नहीं। देखिए, पिपराइच थाना क्षेत्र के गढ़वा ग्राम में एक ही गांव के रहने वाले 2 पक्षों में किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे की हत्या कर दी गई है। इसके संबंध में परिवार से बात करके जो भी उनसे तहरीर प्राप्त हो रही है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बात अभी तक परिवार ने बताया, उन्होंने कुछ लोगों का नाम बताया जिनसे युवक का विवाद हुआ था, जिसके पश्चात ये हुआ है। उसमें क्योंकि एक व्यक्ति बालकचारी है तो उसकी पहचान उजागर ना हो, इसके चलते उसका नाम नहीं बताया जाएगा। दूसरा एक व्यक्ति है जो वयस्क है, हमारा टोटल परिवार के द्वारा जो हमको नाम मिले उनमें से एक संदिग्ध को हिरासत में लेके हमारी पूछताछ चल रही है। 2 लोगों के परिवार वालों से उसके बारे में जानकारी की जा रही है, उसके वेयर अबाउट्स के बारे में। बाकी जो भी इसमें अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। जो परिवार नाम दे रहा है उनको पकड़ने के लिए हमारी टीम्स लगी हुई है। क्या लग रहा है, क्यों? देखिए, आपस में जो समझ में आ रहा है, एक ही गांव के आसपास के रहने वाले लोग हैं कि जो अभी तक कुछ एक बात आई है, किसी एक कमेंट को लेकर के, स्टेटस को लेकर के इनके बीच में विवाद शुरू हुआ था। एग्जैक्टली क्या चीजें हैं एक बार अभियुक्त पकड़े जाएंगे, पूछताछ में से जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके बाद आप लोगों को विस्तार से बताया जाएगा। अभी रोड पर धरने बैठा था, क्या मांगे? नहीं, देखिए, परिवार के साथ हम इनके घर से ही आ रहे हैं। परिवार कहीं रोड पे किसी धरने पे नहीं बैठा था, ये गलत बात आप कह रहे हैं। लेकिन जो इनसे परिवार से बात हुई है, परिवार की यही है कि सख्त कार्रवाई की जाए जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ। और बाकी क्योंकि आप समझ रहे हैं एक बड़ा वो हुआ तो उसके संबंध में परिवार को बताया जा रहा है। कॉलेज के अंदर हुई सर, क्या प्रशासन? नहीं, ये जो बताया गया है कि सुबह ये लोग इकट्ठे ही थे, जो आरोपी पक्ष है और जो विक्टिम पक्ष है। सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक ये लोग इकट्ठा थे। उसके बाद ये मैदान में खेलने के लिए आया था, उस मैदान में इकट्ठा हुए। तो उस समय सुबह जब इकट्ठे थे, क्या बात कर रहे थे, क्या इनके बीच में चर्चा हो रही थी, एक बार जब पकड़े जाएंगे तो फिर उसके बाद ही आपको बताया जाएगा। मुख्यमंत्री के तरफ अपराधियों को हथियार हाथ में है। देखिए, जैसे अब हमारे पकड़े जाएंगे उनसे पूछताछ में जो भी चीजें सामने आएंगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि ये कोई लड़की के स्टेटस पे कमेंट की बात हो, अब जाहिर सी बात हो कि लड़की भी कहीं आस ही पास की होगी। हो सकता हो ये भी मामला हो कि ये भी उसे पसंद करता हो, वो भी उसे पसंद करता हो। इसने कुछ कह दिया तो दूसरे को बुरा लग गया कि तुमने ऐसा, हमारे जान पहचान में है उसको तुमने ऐसा क्यों कर दिया, इस बात के लिए तनातनी हो गई हो। दूसरी चीज जो पुलिस को ये पता चला कि गांव में कई सारे लड़कों के ग्रुप बने रखे और ये ग्रुप में एक दूसरे को अपना दबंग टाइप का दिखाते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या कहा जाता है, बच्चों को, जब बच्चों की उम्र 15 के ऊपर हो जाए और 22 से अंदर हो, तब बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि उस टाइम उन पर जवानी कहते नहीं उफान पर होती, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी बातों पे चिढ़ जाना, बहुत जल्दी ये हो जाता है अरे हमको कैसे ऐसे कर दिया, ये सब चीज़ें उनमें ज़्यादा हो। इसीलिए फ़ोन को चेक करना, ऐसे युवकों के फ़ोन को चेक करते रहना ज़रूरी होता है कि वो क्या कर रहे हैं अपने फ़ोन पर। नज़र आप नहीं रखोगे, आप सोचोगे बच्चा बड़ा हो गया अपने आप समझदार हो जाएगा, समझदार होगा, लेकिन अभी वो तो सीखेगा और इस दौरान उससे गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। जैसा यहाँ पे था, दोनों ही तरफ के पेरेंट्स की गलती ये हुई कि वो नहीं देख रहे थे कि उनके बच्चे जो हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम स्टेटस पे क्या लिख रहे थे। हो सकता है पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं हो, नहीं ध्यान दे पा रहे, लेकिन फिर भी हमें इसीलिए कहा जाता है ना कि वक्त के साथ जब जिस तरह से बच्चे बदल रहे हैं, उस तरह जिस तरह समाज बदला उसी तरह से हमको भी बदल कर ये ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बच्चों के हाव भाव से ये पता चल जाते हैं कि वो किस तरह की संगति कर रहे हैं। क्या वो किसी अच्छे लड़के की संगत में कर रहे हैं? अगर अच्छे लड़के की संगत में करेंगे तो पढ़ाई वढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखते हैं, लेकिन कहीं अगर वो ये सब गुंडा फसाद आवारागर्दी में पड़ रहे हैं तो वो सजने संवरने पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ उनका मोटिव कहाँ पे चल रहा है। तो आपको उनको दोस्तों यारों पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आखिर वो किससे मिलने हैं, किसके साथ जा रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या हुआ, स्टेटस, एक दूसरे को चुनौती भरे स्टेटस लगाने कि तू फला दम पर फूल रहा है, अगर दम हो तो अकेले मिल, वो कह रहा तू ऐसा कर रहा है, फलाना ठिकाना। एक दूसरे को चुनौती देने में एक बेचारे 17 साल के छात्र की हत्या हो जाती है। एक और छात्र जिसको भी शायद नहीं पता होगा कि उसने कितना बड़ा कदम उठा दिया,
हो सकता हो पुराना ही छठा बदमाश हो तो दूसरी बात है, लेकिन जिसने भी ये किया उसको भी शायद इस चीज़ का अंदाजा नहीं हो कि उसने कितना बड़ा काम कर दिया है और इसका कितना बुरा असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। माँ बाप अगर ध्यान देते कि उनके बच्चे जो हैं किस तरह से बातचीत कर रहे हैं, क्या इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, क्या सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं और उनके दोस्तों के बीच में किस तरह का मामला चल रहा है, तो शायद बात यहाँ तक न पहुँच। आज एक माँ रो रही है उसके बेटे की इस तरह से, छोटे बेटे की इस तरह से हत्या हुई है जिसकी बारे में कभी सोच नहीं सकती थी। पड़ोस के ही 100 मीटर दूर पर रहने वाले युवक ने हत्या की, और कोई और होता तो बात होता कि हाँ चलो दूर। गांव के, एक ही गांव के 2 लड़के इस तरह से लड़ गए कि एक की हत्या होती है और दूसरा अब सलाखों के पीछे की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हो जाए। इलाके में तनाव है, पुलिस फोर्स तैनात है, जिन जिन के ऊपर आरोप है उनके घर पर पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि मामला बढ़े ना। गांव के लोग तो यही चाहते हैं, जो इधर के सुधीर पक्ष के लोग हैं, कि मौत का बदला मौत होना चाहिए, इनके घर पर बुलडोजर चले और जिसने ये किया है उनके बेटों उसको भी मौत ही मिलनी चाहिए, तभी हम संतुष्ट होंगे, वरना हम संतुष्ट नहीं हो सकते। बहरहाल पुलिस पूरे कह रही है हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर आपको क्या लगता है किसकी गलती है? बच्चों पर ध्यान न दे पाना क्या ये गलती नहीं है? इस तरह के मामला चल रहा हो, इतना तनातनी और एक दूसरे को चुनौती देना, गैंग बनाना, ये सब बताते हैं कि सही से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके नतीजा ये सब निकला। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।